लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों का अभियान जंगल में जारी है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ में हर दिन बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या हिड़मा के मारे जाने के बाद अभी नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा? कहा जाता है कि हिड़मा तो आदेश मानने वाला था। इनके ऊपर बैठे कई लोग थे, जिनमें सबसे प्रमुख नाम दो है, देवजी और मिसिर बेसरा। देवजी का नाम थिपरी तिरुपति भी है, जो तेलंगाना के रहने वाला है, और माना जाता है कि माओवादियों में सबसे बड़ा कद अगर किसी का है तो देवजी और मिसिर बेसरा का। मिसिर बेसरा झारखंड के सारंडा में है और देवजी छत्तीसगढ़ में। अगर देखें तो 31 मार्च 2026 एक नई डेडलाइन है और इस तय तारीख पर सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया करना है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। इसका फायदा भी देखा कि कई बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। चाहे हम गढ़चिरौली की बात करें, जब सोनू दादा 1 करोड़ की इनामी ने हथियार डाला, या फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में सुजाता जिस तरह से हथियार लेकर पहुंचे, जिन पर 1 करोड़ का इनाम था, किशन जी की पत्नी रही, तो साफ तौर पर देखिए कि इस अभियान का और डेडलाइन का दबाव इतना था कि बड़े माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। या फिर छत्तीसगढ़ में हम रूपेश को देख ले, बड़ा चेहरा था, बड़ा कैडर था, लेकिन 200 से अधिक नक्सलियों के साथ हथियार डालने पहुंचा। अब अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की सुकमा की बात करें या फिर सारंडा की, 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार अभियान सुरक्षा बल के जवानों का जारी है। माना जा रहा था कि हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और कहा जाता था कि बस्तर जोन में और पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का अगर कोई हेड अब बचा है, यानी उनका आका बचा है, तो हिड़मा। और आखिरकार 18 नवंबर 2025 एक ऐसी तारीख आई जब हिड़मा आंध्र प्रदेश की ओर निकल रहा था, तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हिड़मा का सामना सुरक्षा बल के जवानों के साथ हुआ। इसमें ग्रे हॉर्न के जवान थे जो घातक वार करते हैं, और आखिरकार इस आतंक के पर्याय बने हिड़मा को खत्म कर दिया। इसके साथ इसकी पत्नी भी मारी गई और 5 कैडर के साथी ढेर हुए। इसके बाद तो मानो जश्न का माहौल छाया और हुआ कि अब तो सब खत्म हो गया। नक्सलवाद पर यह सबसे बड़ी चोट सुरक्षा बल के जवानों ने पहुंचाई है। लेकिन अब साफ तौर पर चर्चा यह शुरू हो गई कि हिड़मा सिर्फ आदेश मानने वाला था, यानी जो आदेश उसे होता उसमें वारदात को अंजाम देता। यह अपनी PLGA बटालियन नंबर 1 लेकर निकलता था और घातक वार कर देता। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कहा जाता है कि जब बसव राजू का एनकाउंटर हुआ करगुट्टा पहाड़ी में, महासचिव थे माओवादियों के, तो इसके बाद PBM यानी देवजी, जिन्हें PBM पोलित ब्यूरो मेंबर की जिम्मेवारी थी, इनका कद बढ़ा और महासचिव बनाया गया। और कहा जाता है कि मिलिट्री विंग कमांडर के सबसे प्रमुख अगर कोई देश में है तो मिसिर बेसरा और देवजी बचे हैं, और यह दोनों काफी घातक हैं। उम्र करीब 64 साल के करीब है और शातिर दिमाग है, और इसी दिमाग से नक्सल वारदात को अंजाम देते हैं। अब अगर हम मिसिर बेसरा की बात करें तो मिसिर बेसरा फिलहाल झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है, लेकिन सारंडा का जंगल इसका ठिकाना है और सारंडा के जंगल में बैठकर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस पर इनाम की राशि 1 करोड़ है, उतना ही शातिर इसका दिमाग भी है। इसके गुरिल्ला आर्मी और कई ऐसी विंग इसके साथ है जो घातक वार करती है। कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने में मिसिर बेसरा का दिमाग रहा है, और हिड़मा जैसे नक्सली उस आदेश को, उनके दिमाग को कैसे धरातल पर उतारना है, कैसे उस पूरे पटकथा को सामने तस्वीर में बदल देना है, वो करते थे।
मिसिर बेसरा के पीछे भी करीब 10,000 से अधिक सुरक्षा बल के जवान लगे हैं और सारंडा के टोटो थाना क्षेत्र हो, जराई के इलाका हो, यह इलाके में लगातार सर्च अभियान चला रहे और इस नक्सली के पीछे पड़े हैं। लेकिन 2 साल से सुरक्षा बल के जवानों के सामने मिसिर बेसरा नहीं आया है। मिसिर बेसरा एक पढ़ा लिखा नक्सली है और कभी झारखंड आंदोलन की सपने देख रहा था, झारखंड की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन बाद में रास्ता भटका और नक्सलियों के साथ चला गया और इसके बाद यह सातिर दिमाग का नक्सली था। कद भी काफी बढ़ता चला गया, सेंट्रल कमेटी सदस्य, अब पोलित ब्यूरो मेंबर, और कहा जाता है कि मिलिट्री विंग का सबसे प्रमुख अगर कोई है तो वह मिसिर बेसरा है। हालांकि यह कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें देव जी भी काफी चर्चा में आए थे। 20 नवंबर के बाद जब माडवी हिड़मा का एनकाउंटर हो गया था तो खबर आई 20 नवंबर को एक और एनकाउंटर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाके में हुआ है, जहां पर देव जी मारे गए। फिर एक खबर आती है कि तेलंगाना में देव जी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई। आखिरकार माओवादियों ने एक पत्र जारी किया था और स्पष्ट करने को कहा था कि आखिर देव जी के साथ क्या हुआ, क्या नक्सली पुलिस मुठभेड़ में वह मारे गए, यानी जो नक्सली शहादत इनको बोलते हैं, या फिर सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें गिरफ्तार किया है। यह तस्वीर साफ करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक यह पता नहीं चला कि आखिर देव जी कहाँ है। क्या तेलंगाना पुलिस के गिरफ्त में है या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी जवानों ने इन्हें पकड़ा है, यह तो अलग बात हुई। लेकिन अब अगर देखें तो देव जी महासचिव थे। बसवराजू के एनकाउंटर के बाद इन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई। तो बस्तर इलाके की अगर हम बात करें, कांकेर हो गया, बीजापुर का जंगल हो गया, या फिर बस्तर नारायणपुर, यह वो इलाके हैं जहां नक्सलियों की समांतर व्यवस्था चल रही थी और बसवराजू इसका हेड था। बसवराजू का जब एनकाउंटर हुआ करेगुट्टा की पहाड़ी पर तो जिम्मेवारी साफ तौर पर देव जी के पास आई। कहा जाता है कि टाइगर रिजर्व के एरिया में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह जिम्मेवारी देव जी को सौंपी गई और देव जी को महासचिव सीपीआई माओवादी जोन का माओवादियों का बनाया गया। तो इसके बाद अब देव जी के भी कहां है यह तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन जो चर्चा है कि देव जी एक बड़े नक्सली थे और अब टारगेट सुरक्षा बल के जवानों का मिसिर बेसरा और देव जी है। अगर इन दोनों का खात्मा हुआ तो आने वाले दिनों में जो इनके बचे हुए कैडर हैं, जो दस्ते के लोग हैं, वह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो झारखंड के सारंडा में करीब 10,000 जवान लगे हैं। इस अभियान में सीआरपीएफ के साथ कोबरा, झारखंड जगुआर और जैप के जवानों को लगाया गया है। साथ ही अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो डीआरजी, ग्रे हॉर्ड और सीआरपीएफ, सीएपीएफ और कई ऐसी विंग है जो छत्तीसगढ़ पुलिस की है, सेंट्रल फोर्सेस है, जो इन तमाम नक्सलियों की तलाश कर रही है। आने वाले दिनों में इनका खात्मा कैसे हो, मैप तैयार हो चुका है और 31 मार्च 2026 एक नया सवेरा के रूप में होगा। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया है कि 31 मार्च 2026 के बाद लाल आतंक का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह से अभियान चल रहा है और इस अभियान में बढ़ती दबिश की वजह से सुरक्षा बल के जवानों के सामने नक्सली हथियार डाल रहे हैं, तो मिसिर बेसरा हथियार डालता है, देव जी हथियार डालता है या फिर मुठभेड़ में मारा जाएगा, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सुरक्षा बल के जवान अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। एक दिन पहले ही बीजापुर में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो इंतजार करना होगा जब मिसिर बेसरा और देव जी के खात्मे की खबर सामने आएगी।